गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़ गए, ज्वाइन कर लिए। वेरी गुड। घट के चलाओ जीरो पर। जीरो पर आ जाओ कि वन किया जाए। आ जाओ जीरो पर। 79 से आ जाओ नीचे, 3 पर, 5 पर। लाइन नहीं है। हाँ, आंधी पानी आया था। तो ध्यान से सुनिए, पिछले क्लास में देखिए हम जान रहे हैं 50% लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। 50 to 60, 50 से 60% लोग जो सीरियस हैं, वीडियो को रिप्ले करके देख रहे हैं, उनको अच्छा से समझ में आ रहा है। कुछ लोग हैबिट डेवलप कीजिए, हैबिट, आदत बनाइए, हैबिट डेवलप कीजिए। कहां क्या बोला जा रहा है, पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। तो एक बार फिर से आए हम पीछे से। साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन। तो जब साइक्लो अल्केन में, पहले साइक्लो अल्केन का कुछ नाम बोलो, कुछ साइक्लो अल्केन का एग्जांपल बोलिए। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा मेंबर ऑफ एटम्स 3 होता है। साइक्लो इथेन नहीं होगा। साइक्लिक कंपाउंड जब स्टार्ट होगा तो 3 मेंबर्ड रिंग से शुरू होगा। 3 मेंबर्ड रिंग, रिंग में एटम 3 होना चाहिए। 3 सिमिलर एटम या 3 डिसिमिलर एटम। तो हम लोग ऑर्गेनिक में कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोसाइक्लिक का अर्थ हुआ रिंग में केवल कार्बन हो, तो 3 कार्बन से इसका रिंग शुरू होगा। हम कुछ लोग जो लो स्टैंडर्ड है उसके लिए हमको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। आप अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव कीजिए, स्किल को इंप्रूव कीजिए। तो 3 मेंबर से शुरू होगा। तो हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं साइक्लोअल्केन का, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। इस साइक्लोअल्केन का है। वैसे ही साइक्लोअल्कीन का एग्जांपल बोलिए। साइक्लोअल्कीन का एग्जांपल, तो साइक्लोअल्कीन का एग्जांपल ये भी 3 कार्बन से शुरू होगा। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोनोनीन, साइक्लोडेकीन। साइक्लिक का शुरुआत स्टार्ट हमेशा 3 कार्बन एटम से होगा। साइक्लोप्रोप से ही शुरू होगा। तो साइक्लोप्रोप सिंगल बॉन्ड में हो तो साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोप डबल बॉन्ड सिस्टम में हो तो साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोब्यूट 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में होगा साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोब्यूट डबल बॉन्ड में होगा साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोपेंट
5 कार्बन रिंग में केवल सिंगल बॉन्ड के साथ है, साइक्लोपेंटेन। अब 5 कार्बन का रिंग डबल बॉन्ड के साथ है, साइक्लोपेंटीन। 6 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के साथ है, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, साइक्लोहेक्सीन। 10 कार्बन का रिंग ऑफ 10 कार्बन सिंगल बॉन्ड सिस्टम के साथ हो, साइक्लोडेकेन। 10 कार्बन का रिंग एक डबल बॉन्ड के साथ हो, साइक्लोडेकीन। डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन, और सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड रिंग है तो लास्ट में एन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड रिप्लाई, बिल्कुल जवाब दे रहा है। वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट, अच्छा अब कम से कम एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल बोलने आना चाहिए। साइक्लोडेकेन का, साइक्लोअल्केन का एग्जाम्पल बोलिए, तो बोलिए आप। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, वैसे ही साइक्लोडेकीन। 10 कार्बन तक आपको रहना है। इस साइकिल का बेसिक पार्ट हो गया। अब पिछले क्लास में सिखाया गया साइक्लोअल्केन में, ध्यान से सुनिए कान खोलकर, साइक्लोअल्केन में साइड चेन 1 हो, उस साइड चेन का पोजीशन नहीं देते हैं। साइक्लोअल्केन में साइड चेन 1 हो, उस साइड चेन का पोजीशन नहीं देते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन में मिथाइल हो तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में इथाइल हो, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में प्रोपाइल हो, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में टर्शियरी ब्यूटाइल हो, टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में आइसोब्यूटाइल हो, आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन में मिथाइल हो, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। जब साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोअल्केन वन साइड चेन को रखता हो, उस साइड चेन का पोजीशन नहीं लिखा जाता है, ऐसा रूल है। वैसे ही था साइक्लोअल्कीन में, ध्यान से, साइक्लोअल्कीन में 2 कैरेक्टर है, एक डबल बॉन्ड भी है, अल्कीन बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड भी है, एक साइड चेन भी है। डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है। तो साइक्लोअल्कीन में एक डबल बॉन्ड भी हो, एक साइड चेन भी हो, तो उसका नाम है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन में साइड चेन 1 हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन में 2 कैरेक्टर है, अल्कीन डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है। तो रूल कहता है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन मत बताइए, इन साइड चेन का पोजीशन बताइए। साइक्लोअल्कीन में एक साइड चेन हो तो साइड चेन का पोजीशन देना है, और साइक्लोअल्केन में एक साइड चेन हो तो साइड चेन का पोजीशन नहीं बताना है। साइक्लोअल्केन में सेचुरेटेड साइक्लिक चेन में एक साइड चेन हो तो साइड चेन का पोजीशन नहीं बताना है। अनसेचुरेटेड साइक्लोअल्कीन में साइड चेन हो तो साइड चेन का पोजीशन बताना है, थ्योरी करके भी लिखाया गया था। तो जब साइक्लोअल्कीन एक साइड चेन को रखना है तो साइड चेन का पोजीशन बताना होगा, डबल बॉन्ड का नहीं। इन काउंटिंग शुरू होगा डबल बॉन्ड के कार्बन से और उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर जाने से साइड चेन का पोजीशन नियरेस्ट हो। साइक्लोअल्कीन में एक साइड चेन है, डबल बॉन्ड भी है, एक डबल बॉन्ड हो तो उसका पोजीशन नहीं बताना है, लेकिन एक साइड चेन है उसका पोजीशन बताना है। तो काउंटिंग जब शुरू होगा तो डबल बॉन्ड से शुरू होगा,
और उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर जाने पर साइड चेन का पोजीशन नजदीक हो। जैसे हम यहां लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, देखो तो 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये नाम हो गया 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्लास में बार बार सिखाया गया, जब नाम दिया हो IUPAC नेम, तो पहले पेरेंट चेन को सर्च करेंगे। इसका पेरेंट चेन है साइक्लोहेक्सीन। जब तक पेरेंट चेन को सर्च नहीं करेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका पेरेंट चेन है साइक्लोहेक्सीन। तो हम पहले साइक्लोहेक्सीन बना दिए, देखो ध्यान से। बहुत तरीका से बना सकते हो, बहुत तरीका से, लेकिन हम 3 को लिख रहे हैं। साइक्लोहेक्सीन, इसमें चूंकि डबल बॉन्ड एक है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देना है, तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे दीजिए। मान लीजिए किसी ने डबल बॉन्ड यहां दे दिया, किसी ने डबल बॉन्ड यहां दे दिया, किसी ने डबल बॉन्ड यहां दे दिया, किसी ने डबल बॉन्ड यहां दे दिया। ये सब साइक्लोहेक्सीन है। इसका भी नाम है साइक्लोहेक्सीन। इसको भी बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन, इसको भी बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन, इसको भी बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन हम बना दिए, 4 टाइप से डिजाइन कर दिए, सब साइक्लोहेक्सीन है। अब इसके 4th पोजीशन पर मिथाइल कह रहा है, 4th पोजीशन पर मिथाइल। तो काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? काउंटिंग स्टार्ट होगा डबल बॉन्ड के कार्बन से। तो चलिए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड के कार्बन से 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 1 2 3 4। डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन से काउंटिंग शुरू कीजिए, या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन काउंटिंग जब शुरू होगा तो डबल बॉन्ड के कार्बन से काउंटिंग शुरू होगा। तो हम यहां से काउंट किया अगर, तो 1 1 2 3 4 5 6। अब 4 पर कह रहा है मिथाइल, तो 4 पर ऐड कर दिए मिथाइल। अगर हम इससे बनाना है, अगर इस स्ट्रक्चर से बनाना है 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो काउंट किया जाए 1 1 2 3 4 5 6। इसका भी नाम है 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अगर इसे डिसाइड करना है तो 1 1 2 3 4 5 6। इसका भी नाम है 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अगर इससे चलना है 1 2 3 4 5 6 4, इसका भी नाम है 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अगर तुम ऐसे चाह रहे हो, बहुत तरीके से बना सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी एक तुम बना सकते हो। पहले आप पेरेंट चेन को सर्च कीजिए, साइक्लोहेक्सीन बना लीजिए। मैंने 6 कार्बन का एक रिंग पहले ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, और उसमें डबल बॉन्ड जहां मन करे कहीं एक डबल बॉन्ड को दे दीजिए। डबल बॉन्ड देने के बाद अब डबल बॉन्ड के कार्बन से काउंटिंग शुरू करेंगे। अब जो 4th पोजीशन मिला उस पर CH3 को जोड़ दिए। अब इसमें से 1 2 3 4 5 बहुत तरीका से, मैंने इतना में से कोई भी एक स्ट्रक्चर बना दिए तो वह स्ट्रक्चर 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ लोग
सबको तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है, मैक्सिमम को समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग कॉन्सिक्यूटिव लगातार करते हैं। अगर इसको 1 कहें तो इसको 2 कहना होगा, अगर हम इसको 1 कहें तो इसको 2 कहना होगा, अगर हम इसको 1 कहें तो इसको 2 कहना होगा। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग कॉन्सिक्यूटिव लगातार होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमसे कोई कहे चलो डबल बॉन्ड है, अब तुमसे कोई कहे 1 2 3 4 5 6, तो ये काउंटिंग गलत है, यह काउंटिंग गलत है। क्यों रॉन्ग है, क्यों इनकरेक्ट है? रूल है डबल बॉन्ड हमेशा बिटवीन 2 कार्बन, डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच होता है। तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगातार होना चाहिए। हम लोग यहां क्या किए, इसको बोले 1, तो इसको ना बोलना चाहिए था 2, लेकिन हमने बोल दिया 2 इसको। ये तरीका गलत है, रॉन्ग। वन 2 3 4 5 6, ये मेथड भी गलत है, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगातार होना चाहिए। हम लोग डबल बॉन्ड के इस कार्बन को 1 कहे तो इसको ना 2 बोलना पड़ेगा, लेकिन हमने 2 बोल दिया इसको। डबल बॉन्ड का एक कार्बन लिए, एक कार्बन को छोड़ दिए, तो ये तरीका रॉन्ग है। इस मेथड से अगर हम 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये मेथड सही है, ये मेथड सही है, ये सही है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, वो सब इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, वीडियो इस क्लिप को रिप्ले करके पढ़ने पर आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, ना इंटरेस्ट आएगा। मनमौजी वाला तरीका होगा, फ्री माइंड, कॉन्शियस, फोकस्ड, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। तो इंटरेक्शन मेरे साथ होना चाहिए, जैसे बाकी सब बच्चा यस सही है, करेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है ना। हम पढ़ाने के बाद सब मैसेज को चेक करते हैं, लाइव चैट में कितना बच्चा मैसेज में क्या लिखा, उसको हम बैठ करके सब देखते हैं। कौन कौन बच्चा ज्वाइन किया, किसने किसने आंसर रिप्लाई किया, किसने गलत मैसेज रिप्लाई किया, किसने सही मैसेज रिप्लाई किया, कौन आउट ऑफ ट्रैक पढ़ाई से हटकर मैसेज किया, सब वॉच करते हैं। जो लोग लाइव चैट देखने पर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब उनकी स्थिति और खराब होती चली जाएगी। तब इसको फिनिश कर दें। क्या सीखा तुम? सीखा यही कि काउंटिंग डबल बॉन्ड के कार्बन से होगा, और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगातार होगा। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगातार। डबल बॉन्ड के ऊपर वाले कार्बन को 1, तो लोअर साइड वाला को 2, या लोअर साइड वाला को 1 तो अपर साइड वाला को 2। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग कॉन्सिक्यूटिव। अब तुमको बनाना है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब तुमको ड्रॉ करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चा सही समझ रहा है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग रिंग में कॉन्सिक्यूटिव। वेरी गुड, 1-2 पोजीशन उसका हमेशा होना चाहिए। यस, अगर डबल बॉन्ड का एक कार्बन 3 है तो ठीक बगल वाला 4th होगा। डबल बॉन्ड रिंग में डबल बॉन्ड है, अगर लोअर साइड का कार्बन 4th है तो अपर साइड का कार्बन 5th होगा। अगर अपर साइड का कार्बन 3rd है तो लोअर साइड का कार्बन 4th होगा। कितना लो स्टैंडर्ड में बोला जाए, अब ऑनलाइन में लो स्टैंडर्ड पढ़ाने में भी थोड़ा शर्म आता है। देखो क्या बनाना है स्ट्रक्चर। 1
एथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो पहले पेरेंट चेन सर्च करोगे, ये हो गया पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन पहले साइक्लोहेक्स बना लेंगे, साइक्लोहेक्स हो गया। बोलो इसमें कितना साइड है, कितने साइड है, भुजाएं साइड 6, 1 2 3 4 5 6 साइड है। साइक्लोपेंट होगा तो 5 साइड होगा, साइक्लोब्यूट 4 साइड होगा, साइक्लोप्रोप 3 साइड होगा, 3 साइड्स। साइक्लोडेट 10 साइड्स होंगे, 10 भुजाएं होंगी। अब हमको बनाना है साइक्लोहेक्सीन। 6 में से कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड दीजिए, जहां मन करे। या तो डबल बॉन्ड यहां दे दीजिए तब भी साइक्लोहेक्सीन, या तो डबल बॉन्ड यहां दीजिए तब वो साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड यहां दे दीजिए तब भी साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड यहां देंगे तब भी साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड यहां देंगे तभी साइक्लोहेक्सीन। 6 में से किसी भी एक साइड पर डबल बॉन्ड दे दो, साइक्लोहेक्सीन। कहीं भी 6 में से। यूसुफ ज्वाइन किया है कि नहीं यूसुफ? तो साइक्लोहेक्सीन बना लिए, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सीन बनाने के बाद 6 में से किसी भी एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड दे देंगे, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। हाँ, कहीं भी हो सकता है। वेरी गुड। देखिए बच्चा कितना नाइस, नाइस। साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब काउंटिंग कर लो। अगर इसको 1 कहा तो इसको 2 कहना होगा, अगर इस लोअर को 1 कहे तो इसको 2 कहना होगा। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगातार करेंगे। तो आपकी इच्छा, या तो अपर से काउंट कीजिए ना तो लोअर से, किसी एक तरफ से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, या हम ऐसे बना सकते हैं, देखो बाबू, 1 2 3 4 5 6, या तो अपर से नहीं तो लोअर से, ठीक है। 2 सिचुएशन हम लिख दिए। अब कहां क्या जोड़ना है? तो फर्स्ट कार्बन पर इथाइल, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, इस पर ऐड किए हम इथाइल। थर्ड कार्बन पर मिथाइल, तो थर्ड पर जोड़ दिए हम मिथाइल। अब इसका नाम हो गया 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। फर्स्ट कार्बन पर इथाइल, थर्ड कार्बन पर मिथाइल, इसका भी नाम हुआ 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहले पेरेंट चेन खोजेंगे। पेरेंट चेन always appears in the last part of the IUPAC name. Parent chain always appears in the last portion of IUPAC name. साइक्लोहेक्सीन पेरेंट चेन था, ठीक है। अब देखो तो अब इसमें अब तुमको बनाना है 2 2 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। अब आपको बनाना है 2 2 4 साइक्लोपेंटीन, ठीक है। तो पहले पेरेंट चेन, वेरी गुड, पेरेंट चेन, एकदम गुड आंसर, गुड रिप्लाई, वाह, फैंटास्टिक। ये हो गया पेरेंट चेन। साइक्लोपेंटीन पहले बना देंगे, है ना।
तो हम 2-3 तरीके से, साइक्लोपेंटेन में 5 गो साइड है, ये 5 रूप में हो सकता है। साइक्लोपेंटेन बना लो, कार्बन देखो 1 2 3 4 5, इस साइक्लोपेंटेन हो गया। इसमें कितने साइड हैं? 1 2 3 4 5 साइड, माने 5 रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों? साइक्लोपेंटेन में डबल बॉन्ड कहाँ है ये फिक्स नहीं रहता है। एक डबल बॉन्ड रहने पर उसका पोजीशन नहीं लिखा जाता है दुनिया के किसी भी बुक में, ऐसा रूल है। तो कहीं एक डबल बॉन्ड दे दो, चलो हम डबल बॉन्ड यहां दे दिए, यार देखो डबल बॉन्ड हम यहां दे दिए, ठीक है। ये भी साइक्लोपेंटेन है, ये भी साइक्लोपेंटेन है, ऑब्लिक या साइक्लोपेंटेन यहां भी डबल बॉन्ड रहे तब भी साइक्लोपेंटेन, डबल बॉन्ड यहां रहे तब भी साइक्लोपेंटेन, डबल बॉन्ड यहां रहे तब भी साइक्लोपेंटेन। अब काउंटिंग कहीं एक जगह से शुरू करोगे डबल बॉन्ड के कार्बन से, तो अगर इसको हम 1 कह रहे हैं तो ये 2 कहलाएगा, है ना। अगर इसको 1 कहेंगे तब 2 कहलाएगा। तो हम कहीं एक तरफ से काउंटिंग शुरू किए 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन से काउंटिंग शुरू होगा और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगातार होना चाहिए। ये ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, बिहार बोर्ड वाले खास करके, सीरियस जो सीरियस नहीं है वो खास करके, छोड़िए बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, नॉन सीरियस परेशान होते हैं। अब क्या क्या कर रहा है 2 2 मतलब सेकेंड 2 2, तो 2 यह डबल बॉन्ड है जी, तो एक ही साइड से ना पाएगा, तो हम इसको कर दे रहे हैं 2 3 2 3 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो एक मिथाइल सेकंड कार्बन पर, एक मिथाइल थर्ड कार्बन पर, और एक मिथाइल फोर्थ कार्बन पर। अब इसका नाम हो गया 2 3 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 2 2 इसलिए नहीं होता, 2 2 इसलिए नहीं होता कि कार्बन तो यहां 3 बॉन्ड पूरा कर चुका है, डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड 3 बॉन्ड को कंप्लीट कर चुका है, तो सेकंड पोजीशन पर एक ही साइड चेन आ सकता था। हाँ, अब इससे अगर हम लोग चले तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसका भी नाम हो गया 2 3 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। पहले पेरेंट चेन को ड्रॉ कर लीजिए, साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लोप्रोपेन बनाकर बीच में एक डबल बॉन्ड, कहीं एक डबल बॉन्ड दे दीजिए। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बना के बीच में एक डबल बॉन्ड दे दीजिए। साइक्लोडेकिन 10 कार्बन का रिंग बना के बीच में एक डबल बॉन्ड दे दीजिए। तो क्या समझे? समझे यही आप कि जब भी साइक्लिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हो तो उसका नाम है साइक्लोअल्कीन। एक डबल बॉन्ड रहने पर उसका पोजीशन नहीं दिया जाता है। तो साइक्लोहेक्सिन 6 रूप में हो सकता है, 6 गो साइड है उसमें, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे सकते हो। साइक्लोपेंटेन 5 रूप में अपीयर हो सकता है, 5। साइक्लोब्यूटेन 4, 4 तरीका से तुम अरेंज कर सकते हो। साइक्लोप्रोपीन को 3 तरीका से। तो अगर हमको बनाना है लास्ट 3 3
डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन, तो ये हो गया पेरेंट चेन। साइक्लोप्रोपीन हो गया पेरेंट चेन। तो पहले साइक्लोप्रोपीन को हम ड्रॉ करेंगे, देखा जाए। 3 तरीके से तुम बना सकते हो। 3, ये भी है साइक्लोप्रोपीन, ये भी है साइक्लोप्रोपीन, ये भी है साइक्लोप्रोपीन। हम लिख सकते हैं या और साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोपीन। ठीक है। काउंटिंग किसके लिए? तो साइड चेन कहां रहेगा उसके लिए काउंटिंग किया जा रहा है। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? डबल बॉन्ड के कार्बन से। अगर हम इसको 1 कहे 2, तो इसको बोले 3, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 पर क्या कह रहा है डिमांड? तो 3 थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल जोड़ दीजिए। थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल हो गया। इसका भी नाम है, फर्स्ट वाला का भी नाम है 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन। सेकंड वाला का भी नाम है 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन। और फोर्थ वाला का भी नाम है 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन। ओके। अब लास्ट एक बनाओ। टू 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, ये है पेरेंट चेन। साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन इज द पेरेंट चेन in this given IUPAC name। तो पहले साइक्लोब्यूटीन बनाओ। 4 तरीका से तुम बना सकता है साइक्लोब्यूटीन। ब्यूट में 4 साइड है ना। साइक्लोब्यूटीन, 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 ये चारों साइक्लोब्यूटीन है। साइक्लोब्यूट 4 गो साइड है, किसी भी एक साइड पर डबल बॉन्ड डाल दिए। अब काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगता है कंसेक्यूटिव। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का काउंटिंग लगता है। अब बोलिए कहां कहां डिमांड है? 2 पर, तो एक मिथाइल 2 पर, एक 3 पर। हो गया आंसर। अब बोलिए 2 पर, एक मिथाइल 3 पर। 3 पर मिथाइल ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, बाएं से भी जोड़ सकते हैं। 2 पर, 3 पर, 2 पर, 3 पर, कुछ नहीं है। ठीक है। तो साइक्लोहेक्सीन तुम 6 प्रकार से बना सकते हो। साइक्लोपेंटीन 5 प्रकार से। साइक्लोपेंटेन बनाकर कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड। साइक्लोप्रोपीन 3 प्रकार से। साइक्लोप्रोप बनाकर कहीं एक जगह डबल बॉन्ड। काउंटिंग कर लीजिए। इथाइल 1 पर है तो 1 पर इथाइल, मिथाइल 2 पर है तो 2 पर मिथाइल।
यस, समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि समझ में आ रहा है। आवाज कम करो ना। अब नेक्स्ट देखिए, साइक्लो अल्का डाइईन। अब है बाबू साइक्लो अल्का डाइईन। साइक्लो अल्का डाइईन का अर्थ हुआ साइक्लो अल्का डाइईन का अर्थ हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में डाइईन, डाइईन का अर्थ हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो जगह। वो साइक्लोअल्कीन था एक डबल बॉन्ड, आई साइक्लो अल्का डाइईन है दो डबल बॉन्ड, है ना। तो इसमें अब पता है कि जब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन चक्रीय यौगिक में एक डबल बॉन्ड हो तब तो उसका पोजीशन नहीं लिखा जाता, ऐसा रूल है। लेकिन जब डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा हो तब डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ता है ना। तो पहला पॉइंट, व्हेन carbocyclic compound consists of two double bonds, then the positions of both the double bonds must be given. जब कार्बन चक्रीय यौगिक में दो डबल बॉन्ड हो तो दोनों डबल बॉन्ड के पोजीशन को बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। थ्री डबल बॉन्ड हो पोजीशन दिखाना पड़ता है कि तीन डबल बॉन्ड कहां कहां है। एक डबल बॉन्ड हो उसका पोजीशन नहीं लिखा जाता है। इसमें थोड़ा सा लिख दे रहे हैं पॉइंट, इन दिस केस द पोजीशंस ऑफ both the double bonds must be written. इस केस में मतलब डाइईन के केस में, डाइईन दो डबल बॉन्ड का साइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखा जाता है। जब साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड दो हो, डाई दो हो, तब उसका पोजीशन लिखा जाता है। और ध्यान देना है ओपन चेन में खुली श्रृंखला में दो डबल बॉन्ड लगातार कंसिक्यूटिव हो सकता है, लेकिन किसी भी बुक में किसी भी साइंटिस्ट ने यह नहीं बताया कि साइक्लिक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड लगातार हो सकता है। साइक्लिक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड लगातार हो सकता है, ऐसा किसी राइटर ने, ऐसा किसी बुक ने नहीं बताया। मतलब साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो सकता है, आइसोलेटेड पोजीशन में हो सकता है, कॉन्सिक्यूटिव लगातार दो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। तो पोजीशन देंगे और काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जिधर से जाने पर अगला डबल बॉन्ड नजदीक हो। साइक्लिक कंपाउंड में लगातार डबल बॉन्ड नहीं होता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर सही है।
ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन किसी ने लगातार डबल बॉन्ड दे दिया, ये स्ट्रक्चर गलत है, रॉन्ग। साइक्लिक कंपाउंड में देयर इज नो केस वेयर टू डबल बॉन्ड्स आर consecutively arranged। साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा कोई केस, कोई एग्जांपल नहीं मिलता है जहां दो डबल बॉन्ड लगातार हो। लगातार दो डबल बॉन्ड नहीं होता है, ऐसा कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बनता है, इसका मतलब नहीं होता है। निश्चित ऐसा स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल है, इस रूप में पॉसिबल है। ये होगा, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड में लगातार डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो अगर हम साइक्लोप्रोपीन का बात करें तो साइक्लोप्रोपीन में लगातार डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है साइक्लो अल्काडाइइन, साइक्लो अल्काडाइइन जब स्टार्ट होगा तो 4 कार्बन के रिंग से स्टार्ट होगा। 4 कार्बन का रिंग 2 डबल बॉन्ड को रख सकता है, 5 कार्बन का रिंग, 6 कार्बन का रिंग, 7 कार्बन का रिंग 2 डबल बॉन्ड को रख सकता है, लेकिन 3 कार्बन का रिंग 2 डबल बॉन्ड को नहीं रख सकता है, क्योंकि 3 कार्बन के रिंग में साइक्लोप्रोप में जब भी 2 डबल बॉन्ड हम अरेंज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों डबल बॉन्ड लगातार हो जाएगा। जैसे ही दोनों डबल बॉन्ड लगातार होगा, 2 डबल बॉन्ड रिंग में लगातार होगा, वह स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। वह दुनिया के किसी लेबोरेटरी में, किसी बुक में वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लो प्रोपा डाइईन नहीं होता है। ये जब शुरू होगा तो 4 कार्बन के रिंग से शुरू होगा। साइक्लो अल्कीन साइक्लोप्रोपीन से स्टार्ट होगा। साइक्लो अल्काडाइइन जब स्टार्ट होगा तो 4 कार्बन के रिंग से होगा। 3 कार्बन के रिंग में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहां पर साइक्लो अल्काडाइइन starts from साइक्लोब्यूट। साइक्लोब्यूट मतलब 4 कार्बन से शुरू हो सकता है। साइक्लो अल्काडाइइन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड साइक्लो अल्काडाइइन होता है, और यह जब स्टार्ट होगा तो 4 कार्बन से होगा। 3 कार्बन का एग्जाम्पल इस केस में नहीं आएगा। तो आपके क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल दिया रहता है, आपको तो नाम लिखना है जी, है ना। और 3 कार्बन में कोई पूछे क्यों नहीं होगा, तो साइक्लोप्रोप में अगर 2 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड को प्लेस करते हैं, लिखते हैं, तो दोनों डबल बॉन्ड लगातार हो जाएगा। और साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी कंसिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स, कंसिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। मिटा रहा है। हाँ, क्यूम्यूलेटेड, वेरी गुड, एकदम हार्ट टचिंग आंसर दिया ये बच्चा, हार्ट टचिंग। क्यूम्यूलेटेड साइक्लिक कंपाउंड क्यूम्यूलेटेड लगातार डबल बॉन्ड वाला नहीं होता है। वेरी गुड। देखिए ये सब बच्चा ना, ये सब बच्चा सरवाइव करने वाला बच्चा है, सरवाइव करने वाला बच्चा है। ऑनलाइन पढ़ते हुए भी ट्राई कर रहा है, सही ट्राई कर रहा है, सही डायरेक्शन में। देश के नाज हो बाबू,
कोचिंग के नाज हो तुम, वेरी गुड। अब नोमेनक्लेचर, अब इसका यूपीएससी नेम दिया जाए। आईयूपीएससी नेम, दो डबल बॉन्ड है, इसका आईयूपीएससी नेम, एक डबल बॉन्ड रहता तो पेरेंट चेन को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक डबल बॉन्ड होता तो पेरेंट चेन काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब डबल बॉन्ड रिंग में दो या दो से ज्यादा हो तब तो पोजीशन बताना पड़ेगा। किसी एक डबल बॉन्ड से शुरू करके उधर मूव करेंगे जिधर जाने से नेक्स्ट अगला डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो किसी एक डबल बॉन्ड से हम शुरू किए, अगर इसको किए 1 2 3 4, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जल्दी 1 2 3 4, ऐसे भी तुम लिख सकते हो 1 2 3 4। तो तुम कह सकते हो हां, काउंटिंग किसी एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट करके और उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिसमें अगला डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो इसमें कहीं भी एक तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 3 पोजीशन पर ही आएगा। देख रहे हैं ना? ये बताओ, ये डबल बॉन्ड 1 2 कार्बन के बीच है तो पोजीशन 1 से क्लास में पढ़ाया जाता था ना। डबल बॉन्ड 2 3 के बीच है तो पोजीशन 2, डबल बॉन्ड 3 4 कार्बन के बीच है पोजीशन 3, डबल बॉन्ड 5 6 कार्बन के बीच है पोजीशन 5, कम वाला से पोजीशन। तो पहले हम लिखे चूंकि बंद है, रिंग है, तो साइक्लो। 4 कार्बन का है ब्यूट, 1 3 डाइईन। साइक्लिक है तो साइक्लो। 4 कार्बन का रिंग है, 4 कार्बन का रिंग है, वेरी गुड, छोटा वाला कम वाला पोजीशन से 4 कार्बन का है तो साइक्लोब्यूट। डबल बॉन्ड कहां है? 1 और 3 पर, फर्स्ट और थर्ड पर 1 3 डाइईन। इसका भी नाम हुआ साइक्लोब्यूट 1 3 डाइईन, इसका भी नाम हुआ साइक्लोब्यूट 1 3 डाइईन। इस स्ट्रक्चर का भी नाम हुआ साइक्लोब्यूट 1 3 डाइईन, है ना? लेकिन तुम कभी कभी लिख सकते हो काम चलाने के लिए साइक्लोब्यूटाडाइईन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन साइक्लोब्यूट में दो डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स है, किसी तरह से उसको लिखा जाए वो जब आएगा तो 1 3 1 3 1 3, फिक्स पोजीशन के कारण पोजीशन में कभी कभी हटा देता है, लिख देता है साइक्लोब्यूट ब्यूटा 1 डाइईन, लेकिन सही है साइक्लोब्यूट 1 3 डाइईन। कोशिश करो। कोशिश कीजिए, डिप्रेशन में नहीं रहना है। डिप्रेशन में तो टीचर लोग हैं, डिप्रेशन में टीचर लोग हैं, विद्यार्थी काफी डिप्रेशन में है। तीनों सेम है। काउंटिंग डबल बॉन्ड के कार्बन से होगा, तो ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर हम इसको 1 कहें, 1 देखो तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड 1 2 मतलब 1 पोजीशन पर है और 4 5 का मतलब 4 पोजीशन पर है। माने डबल बॉन्ड फर्स्ट पर और फोर्थ पर है, दूर है, अतः ये डायरेक्शन गलत है। अगर हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये डायरेक्शन सही है।
डबल बॉन्ड 1 और 3 कार्बन के पास है। तो कोशिश करना है कि काउंटिंग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से स्टार्ट किया जाए जिधर से मूव करने पर अगला डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो अगर हम इसको 1 कह रहे थे 1, तो इसको बोलना था 2, तब ये हो रहा था 3, तब ये हो रहा था 4, डबल बॉन्ड दूर हो जा रहा था। अगर हम यहां से काउंट किए क्लॉकवाइज में तो डबल बॉन्ड मिला 1 और 3 पोजीशन पर। यही डायरेक्शन सही है। इसमें चेक करो, अगर तुम इसको बोलते हो 1 2 3 4 5, अगर इसको बोलते हो, क्या बोले यहां 1 2, यहां से नहीं शुरू होगा। अगर ये लिख दिया तुम 1 2 3 4 5, तो ये काउंटिंग गलत है। डबल बॉन्ड का पोजीशन दूर हो गया, 1 और 4 पर चला गया। ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन सही है। इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया साइक्लो पेंट 1,3 डाइईन। इसका भी नाम वही होगा, इसका भी नाम वही होगा, बीच में या करके लिखा हुआ है या। काउंटिंग उस डायरेक्शन में सोचना है जिधर जाने पर अगला डबल बॉन्ड नजदीक हो। उस डायरेक्शन में नहीं डिसाइड करना है। दैट डायरेक्शन वुड बी नेवर यूजफुल which gives the more distance between double bonds. Always that direction would be selected which provides the lowest position of 2 double bonds. उस डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे जिधर से काउंट करने पर दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक हो। फिनिश करें। ये डायरेक्शन गलत है जी, 1/4 पोजीशन पर आ रहा है। सोचो सोचो, दो डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग किसी एक डबल बॉन्ड से शुरू करके उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर जाने से अगला डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो एक बार हम इसको 2 बार बना रहे हैं, एक बार सही और एक बार गलत देखने के लिए। अरे नहीं पढ़ रहे हो ना? जो लोग भी सीरियस होकर इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा खतरा है। ऑनलाइन क्लास थोड़ा भी समझ में आता है तो ठीक है। इसमें जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उनके लिए तो, इतना बच्चा के लिए तो ठीक है। चलो एक बार हम यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6, और एक बार हम यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6, और एक बार यहां से स्टार्ट किए। यही में लड़का लेफ्ट कर रहा है, लेफ्ट, तो मैं कर दूंगा राइट। चलिए ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इस दोनों में से कोई एक मेथड सेलेक्ट करेंगे तो सही है। क्यों? डबल बॉन्ड है फर्स्ट और थर्ड के पास, डबल बॉन्ड है फर्स्ट और थर्ड के पास। इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं
तो डबल बॉन्ड है फर्स्ट और फिफ्थ के पास, तो ये तरीका, ये नंबरिंग गलत है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करके बढ़ेंगे जिधर से जाने पर अगला साइड चेन नजदीक हो, तो ये दोनों करेक्ट है। और सिस्टमेटिक नेम होगा साइक्लिक है, 6 कार्बन का है जी, हेक्स 1,3 डाइईन, इसका भी नाम होगा वहीं और इसका भी नाम होगा वहीं, साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन। इसको बनाओ, सिमेट्रिक पोजीशन पर है, देखो तो सिमेट्रिक। चलो चेक करो, 1, तो इसको ना 2 बोलना पड़ेगा लगातार, 1 2 3 4। यहां से चले तो हमको डबल बॉन्ड मिला फर्स्ट और फोर्थ पर, फर्स्ट 1 2 3 4, फर्स्ट और फोर्थ पर। यहां से चले नीचे 1 2 3 4, लो अपर से लोअर आए तभी 1 4, 1 2 3 4। यहां से भी चले, मैंने इसमें सिमेट्रिक है, बराबर पोजीशन पर है, तो हम किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। 1 4 का केस है यार, तो 1 2 3 4 5 6, सिस्टमेटिक नेम हुआ साइक्लो हेक्स 1 4 डाइईन। इसमें कहीं से भी काउंटिंग शुरू करोगे तो 1 4 ही मिलेगा। सिमेट्रिक पोजीशन है, सिमेट्रिक पोजीशन रहने पर हम किसी भी डायरेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो वहीं बार, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो वहीं बार। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वही बात हुआ है ना। तो उम्मीद करें कि जब साइक्लिक कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड हो तब उसका पोजीशन नहीं दिया जाता है लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड 2 हो जाए तब उसके पोजीशन को दिया जाता है। काउंटिंग किसी एक से शुरू करके उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है जिधर जाने पर अगला डबल बॉन्ड नजदीक हो। ओके, हमेशा कोशिश करना है काउंटिंग करते समय कि 2 डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पर हो, वह काउंटिंग सही होगा। अगर 2 डबल बॉन्ड हैं और नियरेस्ट पोजीशन पर नहीं है, दूर हो गए हैं, तो वो काउंटिंग गलत होगा। अब इसमें साइड चेन लगा दो। बिल्कुल विवेक, यू आर करेक्ट। विवेक, यू आर करेक्ट। जुम्मा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, फ्राइडे, ठीक है। तो इसको डबल बॉन्ड भी है 2 और साइड चेन भी है, डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है। तो डबल बॉन्ड चूंकि 1 रहता तब तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं लिखते। डबल बॉन्ड 2 है, 2 है, तो यहां डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना होगा, साइड चेन का भी देना होगा। तो इसमें जब डबल बॉन्ड साइड चेन दोनों हो तो पहला प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ बोथ द डबल बॉन्ड। पहला प्राथमिकता हम ये रखेंगे
कि उस डायरेक्शन में चले जिधर जाने से दो डबल बॉन्ड नजदीक हो। साइड चेन भले दूर हो, उससे हमको मतलब नहीं है, दो डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो अगर तुम यहां से चलते हो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया बाबू। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बोलो कौन सही है, लेफ्ट वाला करेक्ट है कि राइट वाला? चल काउंटिंग तो शुरू करना है डबल बॉन्ड के कार्बन से, लेकिन पहले डिसाइड करना है कि डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो देखो, तो अगर यहां से शुरू किए तो डबल बॉन्ड है फर्स्ट पर और थर्ड पर, पहला और तीसरा पर। यहां से भी चले तो डबल बॉन्ड है फर्स्ट और थर्ड पर। डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों तरफ से बराबर है। अब इसमें देखो, साइड चेन मिला सेकंड पर 2 और 5 पर। इसमें चले तो साइड चेन मिला थर्ड और 6 पर। इसमें डबल बॉन्ड ठीक है, इन साइड चेन का पोजीशन दूर है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ये है करेक्ट, ये सही है। तो इसका नाम होगा 2,5 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्स 1,3 डाइईन। ठीक है, रहने दिया जाए तो। चलिए ठीक है, तो अब नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हम इसलिए प्रणाम कर रहे हैं ना कि आप पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ना साधारण पेशेंस नहीं है, इसी में तो पहचान होता है कौन पढ़ने वाला है और कौन घूमने वाला है। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है। ऑनलाइन इंटरेक्शन proves that rich students are more desirous to learn.